अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद। नाज़रीन कराम व बरादराने मिल्लत इस्लामिया, जैसे कि तमाम आलम इस्लाम और आलम और अक़वाम आलम इस बात से वाकिफ़ हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमा को हम जुमातुल विदा के नाम से याद करते हैं, और इसी जुमातुल विदा को इमाम खुमैनी अलैहिस्सलाम मक़ामहू ने इस जुमातुल विदा को यौमुल क़ुद्स करार दिया और आलम इस्लाम से ये अपील की कि हर साल जब माह रमज़ानुल मुबारक का यह आखिरी जुमा जुमातुल विदा आए तो हम उस जुमा को यौमुल क़ुद्स के तौर पर मनाएं और उस जुमा में बैतुल मुक़द्दस की बाज़ियाबी के लिए हम अपनी आवाज़ें बुलंद करें। लिहाजा आज भी मुल्क ईरान और मुल्क ईरान के अलावा तमाम दुनिया में मोमिनीन व मोमिनात इस जुमातुल विदा को यौमुल क़ुद्स के तौर पर मनाते हैं और बैतुल मुक़द्दस की बाज़ियाबी के लिए सदाए एहतजाज बुलंद करते हैं। ये जुमातुल विदा नज़दीक आ रहा है, लिहाजा मेरा तमाम आलम इस्लाम से मेरी ये अपील है कि वो जिस तरह भी मुमकिन हो, अगर आपके मुल्क में एहतजाज करने की इस वक्त सड़कों पर निकलकर एहतजाज करने की अगर आज़ादी है, आपके मुल्क में लॉकडाउन नहीं है, तो आप सड़कों पर निकलकर जुलूस निकालकर जलसे करके बैतुल मुक़द्दस की बाज़ियाबी के लिए आवाज़ बुलंद करें। और जिन मुल्कों में लॉकडाउन चल रहा है या जिन मुल्कों में ये कोरोना की वबा फैली हुई है, वो अपने घर बैठे सोशल मीडिया के ज़रिया, व्हाट्सएप में पैगामात के ज़रिया अपनी आवाज़ बुलंद करें। 1 मिनट 2 मिनट की अपनी क्लिप बनाकर बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए आप अपना नाम दर्ज करें। और कौन मस्जिद अक़सा, कौन बैतुल मुक़द्दस? वो बैतुल मुक़द्दस जो इस्लाम की 3 मसाजिद, जो सबसे बड़ी मसाजिद हैं, जिसमें से एक बैतुल मुक़द्दस का शुमार जिसमें है, जिसके लिए खुदावंद करीम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो ले गई रातों रात अपने अब्द को मस्जिदिल हराम से मस्जिद अक़सा तक। ये वो मस्जिद अक़सा है जिसका जिक्र कुरान मजीद में आया है, मगर अफसोस कि आज वही मस्जिद अक़सा का गासिब सहूनियों के चुंगल में है और सहूनी और इज़राइल उस बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा अपना जमाए हुए हैं। अफसोस ये होता है कि तमाम आलम इस्लाम इस कब्जे पर, इस जारियत पर खामोश है। दिन ब दिन फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म बढ़ता चला जा रहा है, मगर आलम इस्लाम में अल्लाह जाने एक कैसा नासूर सा सुकूत तारी है। हम कब आवाज़ उठाएंगे? हम कब जुल्म के खिलाफ सदा बुलंद करेंगे? अल्लाह का जबकि कुरान में वादा है, वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लिबीन यनक़लिबून, अनक़रीब ये सितमगर जान जाएंगे कि वो किस तरह ज़ेरो ज़बर किए जाते हैं। मगर ये मुमकिन तब होगा जब हम
अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखकर जुल्म के खिलाफ और जालिम व जाबिर ताकत के खिलाफ जब हम उठ खड़े हों, यही तो दरसे करबला है कि जालिम के खिलाफ आवाज उठाओ, इसलिए कि जुल्म पर जितनी देर तक खामोशी रहेगी, तुम जितना खामोश रहोगे, जुल्म उतना ही बढ़ता चला जाएगा, उतनी ज्यादा कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। लिहाजा मेरा आलम इस्लाम से ये मेरी अपील है कि आप लोग अपनी खामोशी को तोड़ें और बैतुल मुक़द्दस के लिए अपनी आवाज बुलंद करें, उसकी आजादी के लिए अपनी आवाज बुलंद करें। मगर यह मुमकिन तब होगा कि जब हम अपने जाती तफरक़े को भुला दें, हम फ़िरक़ा वारियत से बुलंदतर हो जाएं, हम बिला तफरीक़ मजहब व मिल्लत हम एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाएं। आज मुसलमान के खून का प्यासा नजर आ रहा है। आज मुसलमान को देख नहीं पा रहा है। अगर कोई भी फिरका हो, वो दूसरे फिरके वाले को मोहब्बत की निगाह से नहीं देखता। वो ये नहीं सोचता है कि हमारा खुदा तो एक है, हमारा दीन तो एक है, हमारी शरीयत तो एक है, हमारी किताब तो एक है, हमारा किबला, हमारा काबा तो एक है। यह अलग बात है कि हमारे नजरियात अलग अलग हैं, मगर बुनियादी उसूलों पर हम मुसलमान आज भी मुत्तहिद हो सकते हैं। मगर अफसोस ये होता है कि आज मुसलमान दूसरी कौमों के बगरगीर होने में फख्र महसूस करता है, सहूनियत के तलवों को चाटने में फख्र महसूस करता है, मगर अपने मसलूम भाइयों की मदद करने के लिए आज मुसलमान नहीं उठता। आज बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए, जन्नतुल बक़ी की तामीर के लिए आज मुसलमान आवाज़ नहीं उठाता। लिहाजा हम तमाम मसलकी इख्तलाफात से अब बुलंदतर हो जाएं और कितनी जिल्लत और कितनी रुसवाई हम सहें। पूरी दुनिया में हमें जलील और रुसवा किया जा रहा है। कत्ल भी हम होते हैं, कातिल भी हम कहलाते हैं, मगर अल्लाह रे एक खामोशी सी तारी है पूरी दुनिया में। हर कोई दुनियादारी में इस कदर मगन हो गया कि आज हम इस्लाम के बुनियादी उसूलों से पीछे हट गए, हम इस्लाम के मोहब्बत के पैगाम से पीछे हट गए, हम दरसे उखुवत से पीछे हट गए। तो आज देखिए पूरी दुनिया में हाल क्या है। आज ये वबाएं जो फैल रही हैं, आज ये जो बीमारियां फैल रही हैं, आज जो आलम इस्लाम रुसवाई का सामना कर रहा है, ये अल्लाह की नाराजगी की वजह से ये चीजें हो रही हैं। क्या हमने सोचा कि अल्लाह हमसे किस वजह से नाराज है? अल्लाह कहता है ला तुफ़सिदू फिल अर्ज़, जमीन पर फसाद मत करो, मगर हम हर जगह फसाद फैला रहे हैं। हम छोटी छोटी बातों पर फसाद करते हैं, हम छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम दुश्मन एक हो रहा है, खुदा का दुश्मन एक, खुदा के दुश्मन एक हो रहे हैं, मगर खुदा का कलमा पढ़ने वाले, एक वहदहू ला शरीक का कलमा पढ़ने वाले, एक रसूल का कलमा पढ़ने वाले आज बढ़ते चले जा रहे हैं। और इससे मुझे कोई भी, मैं किसी भी मकतब फिक्र का, फिरके का वो मौलवी हो, मैं उससे सवाल करता हूं कि मुझे बताओ मसलकी इख्तलाफात से आज तक फायदा क्या हुआ है? चाहे शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे वहाबी हो, चाहे बरेलवी हो, मुझे बताइए कि आपको आज तक आलम इस्लाम को क्या फायदा पहुंचा है हमारे आपसी इख्तलाफात से। दूसरी ये बात कि हम आज तक ये भी नहीं समझ पाए कि इत्तेहाद कहते किसको हैं। अगर कोई सुन्नी शिया से इत्तेहाद करना चाहता है तो शिया ये चाहता है कि वो मुकम्मल तौर पर वो सुन्नी शिया हो जाए, तब हम उससे इत्तेहाद करेंगे। कोई शिया अगर सुन्नियों की महफिल में आता है तो सुन्नी ये चाहता है कि वो शिया मुकम्मल तौर पर सुन्नी हो जाए, तब हम उससे इत्तेहाद करेंगे। इत्तेहाद एक फिक्र, एक सोच रखने वाले लोगों के दरमियान नहीं होता है। इत्तेहाद की जरूरत ही वहां पाई जाती है जहां पर कुछ नजरियाती इख्तलाफ मौजूद हो, ताकि जब एक आदमी अपने आपस के, जब दो लोग अपने आपस के नजरियाती इख्तलाफात को बालाए ताक रखकर उसूली मसले पर, खारजी मसले पर जब एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाते हैं, उसको इत्तेहाद कहते हैं। लिहाजा यह मजहबी इख्तलाफात, यह फिरका परस्ती,
ये तो 1400 सालों से चली आ रही है। मैं कहता हूं मुसलमानों, आज अपने फिरकों को, तमाम फिरके के मसलकी इख्तलाफात के बावजूद आज खारजी मसले पर आज हम आलम इस्लाम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। इसलिए कि हमारा खुदा एक, हमारा दीन एक, हमारी शरीयत एक, हमारी किताब एक। अल्लामा इकबाल कहते हैं मुनफईद एक है, इस कौम की नुकसान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और कई जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि आलम इस्लाम अपने तमाम जाती नजरियाती अख्तलाफात से बुलंदतर होकर आज हम बैतुल मुक़द्दस की बाजियाबी के लिए और तामीर रोज़े जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर जमा हों। तो इंशाअल्लाह जब हम मुत्तहिद होंगे तो अल्लाह और रसूल की मदद आएगी और इंशाअल्लाह बैतुल मुक़द्दस आज़ाद होगा। और हम लोगों को चाहिए कि बैतुल मुक़द्दस की बाजियाबी के लिए बिलखुसूस इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की दुआ करें, इसलिए कि ये दुनिया जो इस वक्त जुल्म और सितम से भर चुकी है, इस दुनिया को जुल्म और सितम से खाली करके इस दुनिया को अदल और इंसाफ से अल्लाह की हुज्जत, अल्लाह का भेजा हुआ इमाम ही भर सकता है। लिहाजा मैं अल्लाह से दुआ हूँ, परवरदिगार जल्द अज जल्द इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर फरमा और हमें उनके मुखलिस गुलामों में और नासिरीन में शुमार फरमा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।